हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी के लिए प्लेफुल किस का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड्स में अपन लोग देखते हैं कि जो बैक्सियों के क्लासमेट्स और उसके टीचर होते हैं उसके पिगी बैग करके बुलाते हैं ताकि वो उन लोगों को पढ़ाने के लिए मान जाए। तो यहाँ पे जो बैक्सियों जो रहता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और रोहानी को हाथ पकड़ के उससे बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो वहाँ से उसे खींच के ले जाने की कोशिश करता है। तो जो लड़का पहले से रोहानी को लाइक कर रहा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उसे ले जाने नहीं देता और रोहानी को अपने बैक साइड बैठा के उसे वहाँ से ग्राउंड की ओर ले जाता है। तो जो रोहानी रहती है तो उस लड़के को बोलती है कि तुम मुझे उतारो, मुझे नहीं जाना, पुट मी डाउन। तो वो फिर भी नहीं मानता और जो रोहानी की जो फ्रेंड्स रहती है वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो वो लोग आपस में वहाँ पे बैठते हैं। तो वो जो लड़का रहता है तो वो रोहानी से पूछता है क्या तुम सच में बैक्सियों को लाइक करती हो। तो वो उस समय बैक्सियों जो पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। तो बोलती नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। वो भले ही बहुत कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, होशियार है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और बहुत ही ज़्यादा रूड है। तो वहाँ पे वो जो लड़का रहता है बोलते येस दैट्स शी इज़ माई गर्ल। थोड़ा सा वो खुश हो जाता है और फिर यहाँ पे इनकी और उसके फ्रेंड्स की आपस में थोड़ा सा बहुत बातचीत होती है। अब इसके बाद जो रोहानी रहती है वो क्लास में जाने वाली होती है। तो जो बच्चे टॉप 50 में आए रहते हैं और जिनकी रैंक लगी रहती है उनके लिए स्पेशल स्टडी रूम रहता है। तो जब वो स्टडी रूम में जाने ही वाली रहती है तो वहाँ पे कुछ लोग रोहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कुछ लड़कियाँ आपस में बोलती है कि रोहानी सच में बहुत ही अच्छा की, उसने अच्छा रैंक लाई। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे वहाँ से जाती है तो वही लड़कियाँ फिर से बोलती है कि बट सी इज़ ह्यूमिलिएटेड बाय बैक्सियोंग जो। तो वो थोड़ा फिर से सैड हो जाती है और पीछे आके एक दीवार साइड छुप जाती है। तो वहाँ से फिर कुछ लड़के निकलते हैं और बोलते हैं सी इज़ क्यूट, सी इज़ इम्प्रेसिव। तो फिर से वो खुश हो जाती है और क्लास में एंटर करती है। और जब वो क्लास में एंटर करती है वो इस बार स्टडी रूम में एंटर करती है जहाँ पे सिर्फ टॉप 50 वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल रूम बनाया गया। तो जहाँ वहाँ जो वाइस प्रिंसिपल सर रहते हैं वो उसे देखते हैं और थोड़ा शॉक रहते हैं, पर वो एंटर करती है। अब रोहानी तो पढ़ने में बहुत अच्छी रहती नहीं है एक्चुअल, वो तो बैक्सियोंग जो की वजह से उसकी अच्छी रैंक आई है। रोहानी का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, उसका पूरा ध्यान बैक्सियोंग जो की तरफ ही बार बार रहता है। वो देखती है कि जो लड़की बैक्सियोंग जो को पहले से लाइक कर रही होती है तो वो उसके पास आती है बैक्सियोंग जो से और कुछ क्वेश्चंस पूछती है। तो रोहानी एकदम गुस्से में आ जाती है और जो उसके हाथ में पेंसिल रहती है उसको तोड़ देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो लड़की उसको लाइक कर रही होती है तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है। तो वो बैक्सियोंग जो रहता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नहीं चाहिए, वो मना कर देती है। तो जो रोहानी रहती है वो पूरे एकदम ये देखकर एकदम जोर जोर से हंसने लगती है। पूरे तो सारे क्लास के स्टूडेंट उसी की तरफ देखने लगते हैं और बैक्सियोंग जो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो टीचर्स बोलती है सॉरी और जो सर रहते हैं थोड़ा उसके पे गुस्सा होते हैं। अब थोड़ी देर बाद जो उसके फ्रेंड रहते हैं वहाँ पे आते हैं तो सर देखते तो बोलते हैं हु आर यू पंक्स, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो रोहानी भी उनकी तरफ देखने लगती है और उनसे हाय हेलो करने लगती है। तो उसके सर बहुत तेज से चल जाते हैं ओ हानी। अब सही भी बात है, रोहानी जब से ये तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दी, ना खुद पढ़ रही है ना पढ़ने दे रही है। वैसे दोस्तों आप लोग भी ऐसे कभी किए हो कि ना खुद पढ़ते हो ना पढ़ने देते हो? अगर किए होगे या नहीं किए होगे जरूर कमेंट में बताना। आफ्टर क्लास सारे जो टीचर्स होते हैं वो लोग सब आपस में बात करते रहते हैं। तो जो वाइस प्रिंसिपल सर रहते हैं वो क्लास में रोहानी की एक्टिविटी देखे रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या वाकई रोहानी सच में टॉप किया है, कहीं वो चीट तो नहीं किया है। तो क्या रहता है इनके स्कूल में ना सेक्शंस डिवाइड रहते हैं। तो जो बैक्सियोंग जो है वो फर्स्ट सेक्शन में रहता है और जो रोहानी रहती है वो क्लास 7 सेक्शन 7 में रहती है। तो जो रोहानी के सेक्शन में वो ज़्यादातर पढ़ने में बच्चे अच्छे नहीं हैं और बल्कि वहीं पे बैक्सियोंग जो कि जो सेक्शन में वो मोस्टली बच्चे जो मोस्टली स्टूडेंट वो पढ़ने में अच्छे हैं। तो जो रोहानी की क्लास टीचर रहती है तो बोलती है ठीक है अगर रोहानी चीटिंग भी करती है तो किससे चीट करती है। तो वहाँ पे सब हंसने लगते हैं और फिर वाइस प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग एक एथलेटिक कंपटीशन करवाएं। तो वो लोग सब बोलते हैं कि हाँ ये सही रहेगा। अब जो रोहानी की क्लास टीचर रहती है वो बैक्सियोंग जो कि क्लास टीचर को लाइक करती है। यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग एक दूसरे को लाइक करते रहते हैं। फिर सबका लास्ट तक भी क्लियर हो जाता है कि कौन किसके साथ जाएगा। तो जो लाइक करती रहती है तो वो उसे बोलती है, मतलब बैक्सियोंग जो कि क्लास टीचर को बोलती है कि अगर मेरे क्लास के स्टूडेंट तीनों मतलब एथलेटिक कंपटीशन में 3 मैच होंगे तो अगर तीनों मैच जीत जाते हैं तो तुम अपना नंबर मुझे दोगे, पर्सनल नंबर दे दोगे बात करने के लिए। तो वो टीचर बोलते हैं ठीक है मैं दे दूंगा। पर वो टीचर भी एक्चुअली में चाहते नहीं रहते हैं कि वो उसे अपना नंबर दे, वो खुश नहीं रहते। बट एक हो गया ये लोग एक बेट लगाते कॉम्पिटिशन करते हैं। अब जो टीचर होती है वो क्लास में जाती हैं और सभी बच्चों को बोलती है कि तुम लोगों को किसी भी हाल में तीनों के तीनों मैच जीतना है। तो जो स्टूडेंट रहते हैं कि बोलते हैं ठीक है हम जीत तो
तो जाए पर हमें क्या मिलेगा जब हम जीतेंगे, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो टीचर थोड़ा रुकती है, फिर सोचती है, बोलती है ठीक है, अगर तुम लोग तीनों मैच जीत जाओगे तो तुम लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी देंगे। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बैक्सिंग जो रहता है तो वो आता है तो बोलते हैं तुम लोगों की इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी जीत जाओगे, क्योंकि मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते इन सब गेम वगैरह में। तो वो जो लड़का जो ओहानी को लाइक करता रहता है तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम तीनों मैच हार जाओगे, इसलिए पहले से ऐसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा आपस में उन लोगों की बहस होती रहती है। फिर हो गया, ये लोग सब अपना प्रैक्टिस फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये लोग सब आपस में घर चले जाते हैं, मतलब अपने अपने सब घर चले जाते हैं। अब जब घर में रहते हैं तो बैक्सिंग जो ओहानी मम्मा लोग सब आपस में बात करते रहते हैं। तो उसकी जो मतलब ओहानी की जो आंटी रहती है, मतलब बैक्सिंग जो की जो मम्मा रहती है, वो बोलती है कि तुम लोगों का कंपटीशन है एथलेटिक, तो वो भी देखने आएंगी। तो बैक्सिंग जो बोलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा कंपटीशन है हाई स्कूल का, इसमें आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ओहानी की जो आंटी रहती है, मतलब आई मीन टू से बैक्सिंग जो कि जो मम्मा रहती है, उसमें थोड़ा सा रूड हो जाती है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, पर हो गया, फिर वहाँ पे कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट डे, अब गेम का डे आता है जिस दिन इन लोगों का गेम चलेगा। गेम के डे के दिन कुछ स्टूडेंट्स को कॉस्ट्यूम दिया जाता है ताकि वो अपनी क्लास को सपोर्ट कर सके। तो जो ओहानी रहती है ना, उसको लिटिल फॉक्स का कॉस्ट्यूम दिया जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है तो वो जो ड्रेस मतलब जो कॉस्ट्यूम पहनती है उसमें कंफर्टेबल नहीं रहती। एक्चुअली में जो लड़की वैक्सिंग जो को लाइक कर रही होती है तो वो जानबूझ के उसे ऐसा कॉस्ट्यूम देती है ताकि वो परेशान हो सके, लेकिन फिर भी हो गया, ओहानी पहन लेती है। अब जब वो ओहानी निकलती है वहाँ से तो वो बैक्सिंग जो को देखती है, तो वो कॉस्ट्यूम में ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। तो वो सोचती है कि बैक्सिंग जो तो उसे पहचान नहीं पाएगा, तो वो बैक्सिंग जो को पीछे से तेज से हिट करके वहाँ से भागती है, लेकिन वो कॉस्ट्यूम इतना हैवी रहता है कि वो गिर जाती है। अब बैक्सिंग जो भी आता है तो देखता है तो उसको हेल्प करता है उठने में, और उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हटाता है। तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओहानी रहती है, तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है और उसका गाल पकड़ के खींचता है। अब यहाँ से हो गया, ये सब बात हो जाती है। अब गेम चलता है। अब पहला गेम में क्या होता है कि जो सारे क्लास के बच्चे होते हैं, मतलब ओहानी के क्लास के और बैक्सिंग जो के क्लास के, तो उन सबके पैर को बांध दिया जाता है और सबको दौड़ना होता है, रेस करना होता है। तो इसमें देखा जाता है कि कौन जीतेगा। तो इसमें ओहानी की क्लास फर्स्ट आती है। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि एक रोप रहती है जिसमें दोनों टीम्स के स्टूडेंट को खींचना रहता है, और जो स्टूडेंट अपनी तरफ, मतलब जो क्लास के स्टूडेंट अपनी तरफ रोप को खींच लेंगे तो वो जीत जाएंगे। तो इसमें भी ओहानी की जो क्लास होती है वो रोप अपनी तरफ खींच लेती है और जीत जाती है। अब थर्ड राउंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता है। इस राउंड में क्या रहता है कि जो पहले टीचर्स का रेस होता है, तो मतलब टीचर्स का रेस नहीं होता, एक बैटन रहता है जिसमें इन लोगों को सबसे पहले कौन बैटन पहुंचाएगा, और पार्ट में डिवाइड रहते हैं कि यहाँ से ये बच्चे दौड़ेगा बैटन देगा, फिर आगे ये बच्चा दौड़ेगा बैटन दौड़ेगा, और एक ऑल राउंड होगा, यहाँ से जो सबसे लास्ट में जो सबसे पहले वहाँ तक पहुँच जाएगा बैटन लेकर वो जीत जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि दोनों क्लास टीचर बैटन लेते हैं और भागते हैं। तो जो क्लास टीचर, जो बैक्सिंग जो के क्लास टीचर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा भागते हैं, तो वो जो ओहानी की क्लास टीचर रहती है वो उसे पीछे से पकड़ती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाते हैं। अब ओहानी क्लास टीचर थोड़ा सा पीछे हो जाती है तो वो बैटन वहीं से फेंकती है, तो ओहानी बहुत अच्छा कैच करती है। और यहाँ पे एक और लड़की रहती है, दोनों काफ़ी तेज और बहुत अच्छा दौड़ते हैं। तो ओहानी रहती है तो वो भी अच्छा दौड़ती है, लेकिन जैसे ही बैटन अब बैक्सिंग जो और जो लड़का लाइक करता है ओहानी को, वहाँ पे देने की बारी रहती है। तो ओहानी को अपने क्लास के स्टूडेंट को बैटन देना होता है, तो वो क्या करती है, जैसे ही देने वाली होती है तो वहाँ पे उसको बैक्सिंग जो के अलावा कोई दिखता ही नहीं, मतलब उसको थोड़ा ऐसा अचानक से हो जाता है कि उसे सिर्फ बैक्सिंग जो ही दिखने लगता है, और वहाँ पे वो गलती कर बैठती है, अपने क्लास के स्टूडेंट को ना देकर बल्कि वो बैक्सिंग जो को बैटन दे देती है। तो जो उसके क्लास का स्टूडेंट रहता है वो ओहानी को बोलते क्या करती, तो ओहानी तब होश में आती है, लेकिन फिर वो दूसरा बैटल लेता है और दौड़ता। ऑब्वियस सी बात है कि बैक्सिंग जो है वो पहले बैटल ले लिया, तो वो पहले भागा तो और वो जीत जाता है। अब जो और इधर बैक्सिंग जो कि मम्मा भी आई रहती है, वो हंसती है और एक एक मोमेंट की फ़ोटो क्लिक करती है। अब ओहानी की गलती की वजह से ये लोग राउंड थर्ड हार गए, तो सब कोई ओहानी को डांटते हैं और वो करते हैं। अब ओहानी की वजह से सब बात करते हैं आपस में, बोलते हैं कि ओहानी की वजह से हमें पिज़्ज़ा पार्टी नहीं मिली। तो वो जो लड़का उसको लाइक कर रहा होता है तो वो बोलता है कि नहीं मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, तो सब बोलते हैं कि तुम हो गया हम लोग को पिज़्ज़ा खिलाओ। तो बोलता है कि कितने का पिज़्ज़ा आएगा, तो बोलते हैं कि रुपीज़ नहीं $150। तो वो बोलता है मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो मुझे अभी पिज़्ज़ा खाने को मिलता। इतने में जो ओहानी की जो आंटी रहती है, मतलब एक्चुअल बैक्सिंग जो कि जो मम्मा रहती है, वो लेकर आती है पिज़्ज़ा, बोलती है मैं सबके लिए पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो वो सबको ही बोलते हैं आप कौन है, तो यहाँ पे कोई नहीं बताती कि मतलब वो कौन है, बोलती है कि वो ओहानी
ओहानी की फ़ैन है और बढ़िया सब कोई पिज़्ज़ा खाते हैं और पार्टी करते हैं। अब ये लोग सब घर में जाते हैं, तो ओहानी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई रहती है, तो वो जाती है तो बोलती कि मैं बहुत थक गई। तो जो बैक्सुंग जो रहता है तो बोलता है कि ठीक है, उसके लिए दवाई वगैरह देता है और वो लगाती है। अब जब रात हो जाती है तो उसकी आंटी बोलती है कि आज बहुत ही अच्छा मैच वगैरह था, तो क्यों ना हम लोग पार्टी के लिए चलते हैं। तो सब कोई वहानी का रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे खाते पीते हैं। अब जब ये लोग आपस में खाते पीते हैं तो एक एक ड्रिंक पीते हैं, तो ओहानी और वो जो बैक्सुंग जो रहता है वो पहले नहीं पीते हैं, तो सब लोग बोलते हैं पी लो। अब जब ओहानी भी पी लेती है तो क्या ओहानी को थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगती है। अब यहाँ पे वो जो ओहानी के जो पापा रहते हैं और जो बैक्सुंग जो के पापा रहते हैं, ये बचपन के फ्रेंड रहते हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं। तो ये लोग आपस में गाना गाते हैं, तो जब ये लोग गाना गाते हैं तो ओहानी सोचती रहती है कि वो कैसे बैक्सुंग जो को लाइक करती थी और कैसे-कैसे मतलब ऐसे अपनी थोड़ी पुरानी स्टोरी याद करती रहती है। अब वो ओहानी को चढ़ जाता है एकदम से जो ड्रिंक की रहती है, तो वो बैक्सुंग जो के बारे में बुरा-भला कहने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती। वो ओहानी को वो बोला रहता है पहले कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो ऐसी सारी बातें करने लगती है। तो ओहानी की जो ओहानी की जो आंटी रहती है बोलती है बैक्सुंग जो तुम एक्चुअली ऐसा बोले। और बैक्सुंग जो का जो छोटा भाई रहता है तो वो बोलता है कि सही किया, तुम सच में फूल हो। ऐसी बात करते रहते हैं। तो फिर हो गया यहाँ पे थोड़ी ऐसे आपस बातें होती है। अब ओहानी को घर ले जाने की बारी रहती है, तो उसके पापा कोशिश करते हैं पर नहीं ले जा पाते, क्योंकि अब इतनी तो छोटी है नहीं। तो ओहानी की जो आंटी रहती है तो वो बैक्सुंग जो को बोलती है कि चलो तुम इसको उठा के ले जाओ, तो वो पहले मना करता है कि क्या अभी मम्मा, लेकिन फिर वो मान जाता है। बैक्सुंग जो ओहानी को अपनी बैक साइड उठा के ले जाता है और ओहानी जो रहती है वो थोड़ा थोड़ा होश में रहती है। तो बैक्सुंग जो और ओहानी की यहाँ पे थोड़ा सा आपस में बात होती है, तो बैक्सुंग जो बोलता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना, करेक्ट। तो ओहानी बोलती है हाँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तो बैक्सुंग जो बोलते हैं कि जब तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हारी हार्ट बीट अभी इतना तेज क्यों है। तो वो दोनों आपस में थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं और वहाँ पे वो बैक्सुंग जो ओहानी को गिराते गिराते बचाता है। अब घर पे सो रही होती है, तो जो ओहानी की जो आंटी आती है वो उसके रूम में आती है और एक फ़ोटो इसके बुक में डाल देती है। और ये फ़ोटो वो वाली होती है कि मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया था ना, कि जब ओहानी और बैक्सुंग जो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो ओहानी की जो आंटी रहती है वो आती है और उन दोनों की एक बहुत ही प्यारी पिक्चर क्लिक कर देती है। वही पिक्चर की फ़ोटो आंटी जो रहती है वो ओहानी के बुक में डाल देती है। अब ओहानी को तो पता नहीं रहता कि ये उस बुक में वो पिक्चर रहती है। अब नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो वो एक जो लड़के से जो मतलब लड़का उसको लाइक कर रहा होता है, उससे वो मांगती है कि ये बुक पढ़ने के दो। और जब वो उससे बुक पढ़ने के लिए मांगती है तो वो जो फोटो रहती है वो नीचे गिर जाती है। अब एक्चुअली में ना अभी किसी को ये नहीं पता कि जो ओहानी रहती है वो उसके घर में रहती थी। बस अभी सबको ये तो पता था कि बैक्सुंग जो है उसकी हेल्प किया था पढ़ने में, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो उसी के घर में वो रहती है। अब जब सब कोई वो फोटो देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो जो लड़का देखा रहता है तो बेचारे का तो वहाँ पे दिल ही टूट जाता है। वो बेचारा बहुत दुखी होता है और उधर वो जो लड़का ये रहती है वो भी वो देखती है कि वो कैसे देख लेती है। ये जो पिक्चर रहता है ना तो कोई कंप्यूटर पे अपलोड कर देता है। अब ये फ़ोटो हर किसी के डेस्क में आ जाती है। तो पहले जब बैक्सुंग जो क्लास में एंटर करता है तो उसे तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसे सब देख रहे होते हैं। और बहुत लड़कियां ना दुखी हो जाती है, क्योंकि ना बैक्सुंग जो को ना ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां लाइक करती रहती है, तो सभी दुखी हो जाती है। तो बैक्सुंग जो जब जाता है अपनी डेस्क के पास और फोटो देखता है तो बहुत इरिटेट हो जाता है और बहुत गुस्से में हो जाता है। और यहाँ इधर ना ओहानी की भी गलती नहीं रहती, क्योंकि आंटी उसके उससे फ़ोटो डालती है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड पे अब हम लोग देखेंगे कि बैक्सुंग जो का क्या रिएक्शन रहता है, वो क्या करता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।